इस मीटिंग में अभी मैं आगे इनवाइट कर रही हूँ जो जिनको खेती में या एक्सपेरिमेंट में बहुत 50 साल से अधिक तर का एक्सपीरियंस है। कम खर्चे में अधिक उपज कैसे ली जाती है और खेतों में आने वाले डिसीज पर घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ पुरुषोत्तम जी शर्मा को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा शर्मा जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। अभी नमस्कार। जो फोटोज दिख रहे हैं, जो हमारे एफपीओ है महाराष्ट्र में और गुजरात में, तेलंगाना में, उनके यहाँ पे कपास की कुछ सिचुएशन अभी ऐसे दिख रही है। कुछ कीड़े खा रहे हैं या पत्ते सफेद पड़ रहे हैं। तो आप कुछ बता सजेस्ट कीजिए कि वो किस तरीके से अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं अभी। सब किसान भाइयों को नमस्कार। मनीष जी हमारे प्यारे साथी हैं, उनको भी नमस्कार। अ, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी खेती और कम लागत में हम क्या कर सकते हैं। तो ये फोटो मुझे भेजे थे। तो देखो, जब फसल हम बोते हैं तो सबसे पहले जो है चूसने वाले कीड़े लगते हैं। और चूसने वाले कीड़े में जेसिड लगता है। आप पौधे को अगर हिलाएंगे तो हरा हरा मच्छर उड़ता हुआ नजर आएगा। अगर पत्ते जो है जो दोना होता है वैसा उल्टा होने लगेगा। इसी ढंग से नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कीड़ा जो है तिरछा तिरछा चलता है, जिसे थ्रिप्स कहते हैं वगैरह, वो जो है आपके उसको पत्ते को खुरच खुरच के खाता है। तो इसी बीच में आपके सफेद मक्खी भी आ जाती है, वो भी आ जाती है, वो भी चूसने वाली है। तो इन सब के लिए मेरा निवेदन सुन लेना बहुत आराम से, कि काश्तकार आराम से जाता है तो उसको रोगोर पकड़ा देते हैं, उसको इमिडा क्लोप्रिड पकड़ा देते हैं, एसिटामेप्रिड पकड़ा देते हैं। तो भैया आप भूल करके भी पहला स्प्रे कभी भी, ये जो दवाई मैंने बताई है रोगोर, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामेप्रिड, ये कभी मत डालना। आप कभी मत डालना। अगर आप डालोगे तो आपके जो है वो लाल सुंडी, वो जो लाल सुंडी है वो जल्दी आपके खेत में आएगी। तो इसमें डालना क्या चाहिए? एक क्विनल फास्ट दवाई आती है। क्विनल फास्ट एक टंकी, मतलब 15 लीटर में 30 मिलीलीटर, या प्रोफेनोफास्ट 30 मिलीलीटर। आजकल क्या कर रहे हैं ये दवाई वाले कि उसमें सिंथेटिक पाइरोथाइड भी मिला देते हैं प्रोफेनोफास्ट में। तो कभी भी जितनी भी कपास की फसल है उसमें 120 दिन तक सिंथेटिक पाइरोथाइड, जिसमें सही पर मेथियन फेनवोलेट वगैरह जितने भी हैं, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए 120 दिन तक। साइंटिस्ट कहते हैं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। तो जब भी प्रोफेनोफास आप डालो तो वो उससे को केवल प्रोफेनोफास दो, उसमें कुछ मिली हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। और आप इससे भी सस्ता करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च लीजिए ½ किलो, अच्छी चरखी, चरपरी, और ½ किलो लहसुन। इन दोनों को अच्छा पीस लीजिए। पीस करके और अलग अलग बाल्टी में इसको अच्छा तरह घोल लीजिए, और 150 लीटर पानी में मिला करके, और आप छान करके 150 लीटर पानी में मिला करके, और आपकी कपास की फसल में या कोई सी भी फसल हो, कोई सी भी फसल हो जिसमें चूसने वाले कीड़े लगे हैं, वो निश्चित रूप से मर जाएंगे।
तो इसके अलावा दूसरा आपके पास बहुत सस्ता सा इलाज है, खट्टी छाछ। खट्टी छाछ होती है और गौमूत्र भी मिल जाता है। तो 1 किलो खट्टी छाछ और 1 किलो गौमूत्र एक टंकी में मिला करके आग छाटोगे तो भी हो जाएगा। इससे दोहरा फायदा है कि आपकी जब आप इसको छाटोगे तो फसल को पोषण भी मिलेगा और कीड़े भी मर जाएंगे। आपकी फसल बिल्कुल हरी झक हो जाएगी, जो आपके जो भी नुकसान हुआ वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से इन कीड़ों को आप मार सकते हैं। एक भाई ने कहा था कि जो हम संतरे बो रहे हैं और कपास भी 15% बोते हैं, या उसमें जो है लाल पड़ जाती है। अरे भाई, लाल पड़ना ही मुसीबत की जड़ है। आदमी जब लाल पीला पड़ जाता है तो भाई उत्पात करता है। तो इस लाल पीले की जड़ का मूल कारण है मैग्नीशियम की कमी। ये हमारे यहाँ भी पड़ता था, उसको हमने बंद कर दिया कि भैया तू नहीं, लाल नहीं पड़ेगी तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का जो है करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट की बजाय एनपी, ये जो है सूक्ष्म तत्व जो आप छांटते हो, तो सूक्ष्म तत्व आप छांटोगे तो ये लाल पड़ना बंद हो जाएगा। लाल पड़ना बंद हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो पैराविल्ट की अभी उन्होंने बात कही, पैराविल्ट की बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। आप एनपीके और सूक्ष्म तत्व का जो है ना पैकेट है, एक आप छांट दीजिए और छांट करके आपका न तो लाल पड़ेगी और न जो है आपकी पैराविल्ट आएगी, और इसके अलावा आपकी फसल भी अच्छी होगी। एनपीके छांटना आपको जरूर पड़ेगा। तो मैंने बताया कि भाई आप पैसों से कैसे बचत कर सकते हो। तो इस बचत के लिए आपको एक बड़ी चमत्कारी चीज आपको बता रहा हूं, जो भीलवाड़ा प्रोजेक्ट में हमने की। ये भरत भी हमारे साथ रहा कि आप कोई सी भी फसल हो, चाहे फलदार पौधे हो, चाहे कपास की फसल हो, हिंदुस्तान में पहली बार माइकोराइजा का प्रयोग मैंने करवाया। और आज भीलवाड़ा जिले में और आसपास की तहसीलों में, आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पागल है आदमी, गेहूं में डाल रहा है, अफीम में डाल रहा है, मक्के में डाल रहा है। अभी कह रहे थे कि साहब ये केमिकल नहीं है भैया, ये एक फंगस है। एक फंगस है जो जड़ों को 5-10 गुना नीचे बढ़ा देती है। और आपका जो सुपर फास्फेट है, जो जमा होता है, जो काम में नहीं आता है वगैरह, वहां तक ये जड़ें पहुंच के जो सुपर फास्फेट है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उन सबको जो है कर देता है। और हमारे यहाँ के काश्तकार और यहाँ तक कि CICR के जो साइंटिस्ट आए और उनने जब देखा, शर्मा साहब ये माइक्रोराइजा क्या है, ये आपने ये क्या किया वगैरह जो है, मैंने कहा देख लो भाई, काश्तकार से पूछो। तो अभी जो है भीलवाड़ा में हुई थी, उसमें डॉक्टर सतीश सेन, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है कपास के, वो कहने लगे शर्मा साहब आपका माइकोराइजा कैसे चल रहा है। मैंने कहा माइकोराइजा तो अब आसमान तक पहुंच गया है अब पहले धरती तक ही था, अब आसमान तक पहुंच गया। तो माइकोराइजा आप किसी भी फसल में, गेहूं, जौ, मक्का, अफीम वगैरह, जिसमें भी कपास वगैरह, कितना, बीघे का 2 किलो, मतलब जो 1 एकड़ का 4 किलो आपको डालना पड़ता है। तो मैंने तो काश्तकारों को चालू करने के लिए काश्तकारों को उधार दिलवाया और ये कहा भैया इसको डालो, फायदा हो तो पैसे दे देना। तो उनने डाला और ये कहा, दूर से जिन जिन ने देखा वो भाग भाग करके आए, साहब ये कहाँ मिलता है। मैंने कहा साहब ये जो है बाजार में हर खाद की दुकान पे मिलता है, तो ये ऑर्गेनिक है।
तो आप डरना मत कि ये माइक्रोराइजा जो है हम डालेंगे तो इससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे या कुछ भी होगा। अगर आप ये कि नहीं भाई हम तो बाजार का कुछ भी नहीं, तो सस्ता आप घर पे कैसे बना सकते हो ये भी बता देता हूँ। आप एक मटकी लें, एक मटकी में 2 किलो पके हुए चावल लें, या चावल पके हुए नहीं है तो उसमें 200-250 ग्राम गुड़ डाल करके उसको पका लें। पका करके उस मिट्टी को, उसको जो है एक पेड़ के नीचे गाड़ दें और ढक्कन ढक्कन जो है लगा करके उसको मिट्टी से ढक्कन लगा करके और ढाक दें। 20-21 दिन में वो माइकोराइजा बन जाएगा। उसको फिर आप जो है ना किसी, आप हाथ नहीं लगाना आपको। वो जो चावल है उसको निकाल के और उसमें पानी डालिए और पानी डाल करके उसको घोट लीजिए। 200 लीटर पानी में उसको डाल करके और उसमें 200-250 उस पानी में कर दो और उसको जो है 15 दिन पड़ा रहने दो। आपका जो माइक्रोराइजा मिलता है बाजार में वो 1700 आईसी का मिलता है, और आपने जो बनाया है जिसमें पैसा नहीं लगा है, 100-101 रुपए खर्च होते हैं, तो वो जो है ना माइक्रोराइजा 5000 आईसी का बनता है। तो अगर आप मेहनत कर सकते तो आप घर पे भी बना सकते हैं, मैंने घर का बता दिया। बाजार से लाना चाहते हो तो वो 4 किलो का पैकेट 500-550 रुपए में मिलता है। तो जहां से अर्थ मिलता हो, जहां से पैसा मिलता हो तो काश्तकार खर्च कर देता है, मतलब जो है उसके लिए डरता नहीं है। जिन काश्तकारों ने एक जब साइंटिस्ट आए थे CICR वाले, एक सुभाष जी, और एक काश्तकार अड़ गया मेरा खेत आपको देखना पड़ेगा सुभाष जी, नहीं तो मैं जो है ना आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने दूंगा। वहां जाकर के दिखाया कि साहब ये जो कुछ भी माया है वो माइकोराइजा की वजह से मेरी तो फसल बैठ गई थी और अब ये फसल हो गई। आपको 7 दिन में चमत्कार नजर आ जाएगा। तो दूसरी जो चीज है मैंने ये बताई। तीसरा आप और अच्छा कर सकते हो, अभी उनने जो सॉइल साइंटिस्ट ने बताया कि यार हर आप जो है ना वो कहते हो कि साहब ये घर मुझे खूब धारता है यार, जब से आए आनंद है, ये गाय आई तब से आनंद है, ये मेरी पत्नी आई तब से आनंद है, नहीं तो नहीं है आनंद है तो रोज झगड़े होते हैं। या ये जो है जमीन मुझे नहीं धार रही, ये कुआ पानी मुझे धार नहीं रहा है। तो सबसे पहले अपनी जमीन को पॉजिटिव कीजिए। बहुत सीधा तरीका आपको बताता हूं। ये ये जो है बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है कहीं से भी जहां देवता वगैरह का या हवन हुआ हो, 100 ग्राम भभूत ले लें, उसमें 100 ग्राम फिटकरी डाल दें और एक कपड़े में बांध करके 200 लीटर के पानी में आप डाल दें, और पानी में डाल करके और 24 घंटे में वो डाल करके और फिर उसको निकाल लें। और आप जिस खेत में आप डालेंगे आपकी जमीन पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो है मेरे जो कार्यकर्ता उनको बताया कि कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, और कैसे जांच करना चाहिए। हाथ जब हाँ। पॉजिटिव चीज हाथ में रहती है तो हाथ नीचे नहीं कर सकता आदमी कितना भी, और नेगेटिव होती तो हाथ वो जो है ना ऐसे हिलने लगता है। तो ये करना ये जरूरी है। तो मैं 3 चीजें काश्तकारों को जरूर कहूंगा कि ये जरूर अपने कपास के खेत में करें। ये पूरी चीज मैं बता देता हूं। पहला तो ये है कि आप पास पास बुआई करें। आपके यहाँ HDPS में तो 6 इंच बाई 3 फीट है, और मैं ये कहता हूँ 6 इंच नहीं, आप तो 3 बाई 1 पर बुआई करें।
सेकंड, ये कहा काबर के साहब हमारे बारिश हुई, फसल खराब हुई है, तो आप जब भी बुआई करें, मतलब या जब भी आखिरी जुताई करें, तो उस पे मेड़ बना दें, बंड बना दें। तो उससे क्या होगा कि अगर पानी की कमी होगी तो भी वो पानी जो है उसको जो है सोखने से बचाएगा, फसल को पानी मिलेगा। अगर पानी ज्यादा हुआ तो उन नालियों से निकल करके और बाहर निकल जाएगा। तो ये नाली बनाना ज्यादा जरूरी है। हर चीज ये है कि आपको आपकी 4.5 फीट की, 5 फीट की जैसे ही फसल हो उसका सिर तोड़ो, डीटोपिंग कहते हैं। तो सिर तोड़ो, तो सिर तोड़ने से नीचे की शाखाएं फूटेगी, और जितनी शाखाएं ज्यादा फूटेगी उतने ही जो है आपके हमारे यहाँ डिंडू कहते हैं, बॉल्स ज्यादा लगेंगे। आपको तो बॉल्स ही तो चाहिए, तो वो जो है आप कीजिए। चौथा ये है कि आप नियम बना लें कि एनपीके प्लस ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जरूर करें। शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे एपीओ में जो जुड़े हुए हैं उन्हें दी, और आपने जो बताए हैं उस रास्ते पर अगर ये किसान और एपीओ की टीम चलती है तो उन्हें जरूर बहुत अच्छा फर्क दिखेगा।